हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल आकाश टीचर्स एकेडमी। तो दोस्तों, हम सीडीपी की फ्री थ्योरी सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, लेकिन हमने आज से ही हिंदी व्याकरण का टॉपिक वाइज पीवाईक्यू लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने 174 एमसीक्यू वर्णमाला टॉपिक से निकाले थे। तो इसका हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने आई थिंक 89 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। 89 क्वेश्चन डिस्कस करे थे पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 है, जहाँ हम 90 से 174, जो हमारा टारगेट है 174, वहाँ तक क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज। ठीक, तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको बता दें कि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा हम ऐसी वीडियो नहीं ला पाएंगे, इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो 90 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो शुरुआत करते हैं। 90 क्वेश्चन है कि हिंदी में जो डाक नीचे की डाक के नीचे जो बिंदी होती है और डाटकन के नीचे जो बिंदी होती है, कि सही संख्या किस क्रमांक में है। मतलब ये बेसिकली ये दोनों है क्या, तो इन्हें हम कहते हैं हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं इन्हें? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। केवल दो हैं हिंदी में, ये दो हैं, ध्यान रखें। फिर हमारा 91 क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है। कौन सा वर्ड आपका ओष्ठ नहीं है, तो उसका आपका आएगा वा। जो वा है वो आपका ओष्ठ नहीं है। 92वां क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, तो इसका आंसर है आपका स और स। और एक सा सर्कल वाला सा होता है, तो तीनों सा आपके अघोष व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। फिर से इसने पूछ लिया किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है, तो आपका ये होगा त और था। ठीक, ता और था आपका जो है अघोष व्यंजन है। नेक्स्ट है निम्न में से महाप्राण वर्ड कौन सा। ठीक है, महाप्राण कौन सा इसमें से? उसमें से आपका है च। च आपका महाप्राण है। लास्ट वीडियो में हम बता चुके थे महाप्राण को हम कैसे पहचानते हैं, ट्रेन बता चुके थे। फिर निम्न में से महाप्राण, आई थिंक रिपीट कर दिया क्वेश्चन, ऑप्शन भी वही है, तो उसका आंसर च है। ठीक, निम्न में से सघोष वर्ड है। निम्न में से सघोष वर्ड है, तो सघोष आपका छोटा वाला आ। ठीक, फिर आपका आएगा भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है। कौन सा व्यंजन आपका ता वर्ग का नहीं है, तो माँ आपके ता वर्ग का नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो आपका जो रिवाज है इसमें री नहीं है, ये रा है। ठीक, ये व्यंजन है रा, और सभी में आपका स्वर। त्र की ध्वनियाँ हैं। त्र की ध्वनियाँ हैं। त्र की ध्वनियाँ हैं त्र और र, तो इसे त्र बोलते हैं। त्र त्र। ठीक, हिंदी में मूल बड़ों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूल बड़ों की संख्या कितनी है, तो यह है 44। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है। कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है, तो आपका ये पंचमा अक्षर ये ओष्ठ नहीं है। नेक्स्ट आपके वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ड आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। ठीक, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है, तो आपका या और रा।
य और रा आपके सघोष होते हैं। ठीक। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? अपभ्रंश के पश्चात किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? ये हुआ आपके बड़ी ए और बड़े ओ का। उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन तालव्य है? कौन सा व्यंजन तालव्य है आपका? ज जलेबी आपका तालव्य है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? च ज ये जो चा वर्ग होता है वो अल्प प्राण होता है। ठीक। चा वर्ग नहीं, सॉरी, चा नहीं, हाँ अल्प प्राण होता है पहला पहला तीसरा पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा आपका अल्प प्राण होता है। ठीक। अब आपका अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? 107 प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? च ज या। ठीक। फिर आपका आता है प्याय। प्याय शब्द का वर्ण विच्छेद क्या है? प्याय शब्द का वर्ण विच्छेद आपका सेकंड वाला प्या, सॉरी प्याय है ना, सा कैसा है? सॉरी ये प्या नहीं है, ये प्यास है, ये आपका प्यास है। ठीक है, प्या नहीं है, प्यास है। किस शब्द में, इसके आंसर ये वाला, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो आपका स्नेह, स्नेह में स्वर नहीं है आपका स्नेह, इसमें स्वर नहीं। ठीक। अब किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो ये रिवाज हम पढ़ चुके हैं, रिवाज वाला क्वेश्चन रिपीट कर गया। किस ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? किस ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? तो आपका स्वर के बाद में आने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें अनुस्वर कहा जाता है। नासिक की जो होती है, नासिक ध्वनियों को अनुस्वर कहते हैं। पांचांग शब्द से उच्चारित ध्वनियों का लेखन किस में हुआ है? किस में हुआ है? जल्दी बताइएगा। ये आपका है दूसरा वाला सही। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ? द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तीसरा वल का। द्वित्व का मतलब होता है किसी भी वर्ड का रिपीट कर जाना, ता का रिपीट कर जाना, दोबारा का और रिपीट कर जाना, किसी भी शब्द का दोबारा रिपीट होगा एक साथ, तो द्वित्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कौन सी बात गलत है? 114 का, 114 का है दूसरा बा। बा आपका सघोष ओष्ठ महाप्राण है। नीचे यदि नीचे का ओर पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? बताइए, किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो इसका आपका आंसर है बा, क्योंकि बा पा वर्ग का है और पा वर्ग वाले ओष्ठ के सहायता से बोले जाते हैं। उच्चित ध्वनियों का प्रयोग हुआ। उच्चित हमने बताया था पढ़ाई, डा और डा के नीचे बंदी जो होती है उसे उच्चित कहते हैं। ठीक। शब्दकोश में श्रद्धा किस शब्द से पहले आएगा? शब्दकोश में श्रद्धा किस शब्द से पहले आएगा? तो श्रमिक शब्द से पहले आएगा श्रद्धा। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती? इसका सही आंसर है घा। घा को उच्चार करेंगे तो जीवा तालु से नहीं टकराती। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? यदि बताइएगा।
119 का दूसरा र और ये ला था, र और ला, ठीक है। ज व्यंजन का उच्चारण स्थान है, ज व्यंजन का उच्चारण स्थान है। तालब, ठीक। चा वर्ग के जो होते हैं उसका उच्चारण स्थान तालब होता है, ठीक है। वह किस क्रम में पस स्वर है? पस स्वर कौन सा है? तो आपका पस स्वर होता है छोटा ऊ, छोटे ऊ को पस स्वर कहते हैं। छ, त्र, अज्ञा, ये क्या है? ये आपके संयुक्त व्यंजन। 130 मंगला शब्द का सही मानक शब्द है। इसका क्या आंसर? इसका सही मानक शब्द है मंगला। वफा वफा किस क्रमांक में आते हैं? किस क्रमांक में आते हैं? संतुष्ट। किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? या, रा, व, ला, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हाँ। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं आपको पता होगा, हम यहाँ केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 126 का है पहला छ, छ आपका स्पर्श संघर्षी है। 127 किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन बताइए कौन सा? तीसरा ला, ला आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। सारे क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हुए हैं एग्जाम में, तो आप किसी भी व्यंजन किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। हर हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप उसको नोट करें और उसका रिवीजन करें और आप उसके बारे में और जानकारी एकत्रित करें। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो आपका घा घड़ी आपका तालव्य व्यंजन नहीं है, ठीक। ओम, ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। किस क्रम में किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? तो किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? दूसरा या आपका अघोष व्यंजन नहीं है। ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ना आपका वर्तस से बोलते हैं, वर्ष एंड नासिका, वर्ष एंड नासिका कहते हैं। ये आपका अथवा है और ना को वर्ष भी बोलते हैं और ना को नासिका भी बोलते हैं, ठीक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्यमाला सा के साथ री की मात्रा जोड़ने पर क्या बनता है? क्या बनता है? आपको बनता है ये, सॉरी ये भी नहीं बनता है, इसमें सारे क्वेश्चन गलत हैं। तो सल्यमाला सा के साथ री जोड़ेंगे तो आपका बनता है ऐसे और नीचे उड़ जाएगी वी, तो ये बनेगा इसका, ठीक है। वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड कहते हैं किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। लघुत्तम सार्थक ध्वनि को वर्ड कहते हैं। री को क्या कहेंगे? री को आप कहेंगे स्वर। रू का वर्ग विच्छेद किस क्रमांक में है? ठीक है, रू का वर्ग विच्छेद कौन सा है? रा पर रू की मात्रा, ठीक। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग बनते हैं। ये दो से नहीं, दो लिखा है, ठीक है। यहाँ पर दो लिखा है, दो, ठीक। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग बनते हैं। तो कौन से दो वर्ग बनते हैं? ये बनते हैं आपके अघोष और सघोष।
क्या व्यंजन किस ध्वनियों से मिलकर बनता है? ज्ञा। ज्ञा बनता है आपका ज और पंचमाक्षर ज पंचमाक्षर, ठीक है। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल व्यंजन है? किस क्रम में सघोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए और काकल्य भी होना चाहिए? तो ये आपका है हा। हा आपका सघोष भी होता है, महाप्राण भी होता है और काकल्य भी होता है। किस क्रम में विवृत स्वर है? किस क्रम में आपका विवृत स्वर है? तो बड़ा आ कहलाता है विवृत स्वर। संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? तो ये आपका है त्र। त्र आपका संयुक्त व्यंजन है। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है मात्रा, ठीक। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गुरु स्वर। गुरु स्वर। ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन आप काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। आपकी जो होती हैं ऊष्म व्यंजन होती हैं। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण नहीं है तो कट्टा टमाटर आपका घोष वर्ण नहीं होता है, ठीक है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में आपके अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन आपका होता है प फ। आपके अघोष व्यंजन है। किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य व्यंजन किस क्रमांक में है? ठा। ठा ठपेर ठा ठठेरा को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। किस क्रमांक में मूल स्वर है? मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं छोटे ऊ को मूल स्वर कहेंगे, ठीक है। जो शुरुआत वाले चार स्वर होते हैं उसे मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर आते हैं चार ही हैं, छोटा बड़ा छोटी ई बड़े छोटे ऊ अ ई उ। तो पा और फा का उच्चारण स्थान क्या है? पा और फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, सबको मालूम है। शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा? तो ज्ञान शब्द मिलेगा आपका च वर्ग के बड़े क्रमों में। च वर्ग में मिलेगा ज्ञान शब्द। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो तालव्य कौन सा आपका? तालव्य आपका ज जलेबी का तालव्य है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। कौन से स्वर सवर्ण नहीं है? कौन से स्वर सवर्ण नहीं है? तो आपके ऊ छोटी बड़ी ऊ बड़ी ई और बड़ा ऊ आपका सवर्ण नहीं होते हैं। सवर्ण आपके कौन से हैं? कौन से स्वर सवर्ण नहीं है? तो बड़ा ऊ और बड़ा ई। बड़ा ऊ और बड़ा ई ये आपके सवर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका कोई सा भी सही नहीं है। बड़ा ऊ और बड़ा ई आपके सवर्ण नहीं है, ठीक है। किस शब्द में संयुक्त व्यंजन है? किस शब्द में शब्द संयुक्त व्यंजन है? तो आपका संयुक्त व्यंजन है क्षत्रिय में। सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो आपका तालव्य है या। यह आपका तालव्य है। यह आपका तालव्य उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन है। लुंठित व्यंजन कैसे कहते हैं? लुंठित व्यंजन होता है आपका रा। कई बार आ चुका है एग्जाम में रा। कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? तो मूर्धन्य आपका ला नहीं है, ठीक है। मूर्धन्य रा नहीं और टा और पा सारे मूर्धन्य, ठीक है। वो आपका नया कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है? तो पा भी आपका मूर्धन्य नहीं है, ठीक है।
आपका पा की जगह ये सा षटकोण था और आपका सही आंसर है ला। ला आपका मूर्धन नहीं है। किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है? तो किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है? ज्ञान। ज्ञान ज्ञान में आपका संयुक्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है। किस शब्द में रा व्यंजन संयुक्त है? तो उसका आपका होगा आश्रित। आश्रित आपका संयुक्त है। किस क्रम में? तो ये फिर से आ गया, वो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है डाढ़ा, उसे मूर्धन में रख देंगे। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, कई बार पढ़ चुके हैं। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अक्षर। उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप है। तो ग व्यंजन का सही रूप क्या है? कंठ, स्पर्श, घोष व अल्पप्राण। कंठ, स्पर्श, सघोष और अल्पप्राण। ठीक है, आपका कंठ भी होता है और आपका स्पर्श भी होता है, आपका सघोष भी होता है और अल्पप्राण भी होता है। निम्न में से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? सिंपल से क्वेश्चन है। ओष्ठ हम कई बार पढ़ चुके हैं, पा वर्ग के ओष्ठ होते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला व्यंजन किस भेद में है? तो ला है आपका दंत में। शब्दकोश में ज्ञान कहाँ मिलेगा? फिर से आ गया, ज्ञान मिलेगा आपका छा के बाद। ठीक, चा वर्ग में आता है छा के बाद। निम्नलिखित में से अयोगवाह है। अयोगवाह आपका कौन सा है? विसर्ग, पढ़ चुके हैं कई बार। छ, छ वर्ड किसके योग से बनता है? छ वर्ड बनता है लंत आधा का पूरा स षटकोण। कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो कौन सा वर्ड दंत नहीं है? तो आपका चौथा टमाटर दंत नहीं है। शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का क्रम आता है आपका का के बाद। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये आती है आपके संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपका है सा। सफेद वाले सा को अघोष वर्ण कहते हैं। घा का उच्चारण स्थल कौन सा है? घा का उच्चारण स्थल है आपका दंत। दंत क्या? घा का उच्चारण स्थल कौन सा है? सॉरी, कंठ है, कंठ। का वर्ग के सारे कंठ में आते हैं। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? सिंपल सा है जा। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? सिंपल सा है, पंचम अक्षर नासिक होते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है? का वर्ग की तो कंठ ध्वनि होती है। और स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो ये आपका होगा आंसर तीसरा। तो आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे 174 क्वेश्चन केवल एक टॉपिक के, वर्णमाला टॉपिक के हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं, तो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप PDF नोट्स पढ़िए, वीडियो कई बार देखिए, नोट्स कई बार रिवीजन कर दीजिए, क्योंकि इसमें से आपके आराम से 3 से 4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आपको बता दें, ये PDF हमने अकेले, कोई हमारे साथ में नहीं है, हम अकेले ही PDF क्रिएट करते हैं, नोट कलेक्ट करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं। तो सारा काम हमारे ऊपर ही रहता है। तो प्लीज़ अपनी मेहनत को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपसे मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट फ्री में उपलब्ध करा पाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।